दादी मुझे एक भूत की कहानी सुनाइए ना। दादी मैं भी सुनना चाहता हूँ, सुनाइए ना। ठीक है तो सुनो। अचानक आकाश का मूड बदल गया। हालांकि घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं, लेकिन लगता है जैसे शाम हो गई हो। कल बैसाखी अब शुरू होगी। आसमान में बिजली चमकती है। यह सब एक भयानक स्थिति शुरू करने वाला है। सुलेखा की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। पति ऑफिस जाता है, इतने बड़े घर में अकेला रहता है। इस बीच फिर से आसमान में भयावह स्थिति देखकर सुलेखा डर के मारे खिड़की के पास बैठी अपने पति की राह देख रही है। लेकिन दूरी में हवा में जंगली पेड़ों के नाचने के अलावा किसी इंसान का कोई निशान नहीं है। इसी बीच अचानक तेज बिजली की चमक सुलेखा के मन में और भी डर पैदा कर रही है। इस बीच बिजली नहीं है, पूरे घर में अंधेरा है। मेज पर जल रही मोमबत्ती हवा से बुझ रही है। ऐसे में नवविवाहिता डर के मारे अपने पति का इंतजार कर रही है। सुलेखा के पति का नाम अनिल है। वो एक निजी आईटी कंपनी में काम करता है। हर रात करीब 9 बजे घर लौटता है। हालांकि अभी मुश्किल से 2 बजे हैं, लेकिन सुलेखा इतनी डरी हुई है कि तभी से उसका इंतजार कर रही है। सुलेखा अच्छी तरह जानती है कि अनिल 9 बजे से पहले घर नहीं लौटे। इस बीच तूफान की तीव्रता अचानक बढ़ गई। तेज हवा चलने लगी। खिड़की के पर्दे पागलों की तरह उड़ रहे हैं। सुलेखा पर्दे को ठीक करती है और खिड़की बंद कर देती है। अब कमरा गहरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुलेखा मोबाइल फोन पकड़ लेती है और अनिल को फोन करने जाती है, लेकिन वह निराश हो जाती है क्योंकि मोबाइल फोन में बैटरी नहीं है और स्विच ऑफ है। वह सुबह सुबह खाना बनाने के दबाव में अपना मोबाइल चार्ज करना भूल गए। सुलेखा असहाय और घबरा गई। अचानक तेज हवा में मेज पर लगा कांच का फूलदान फर्श पर गिर गया और टूट गया। सुलेखा बिना जाने ही डर से चीख पड़ी। वह कुछ सामान्य लग रहा था क्योंकि चश्मा जमीन पर पड़ा था। सुलेखा ने तेज हवा और तूफान की आवाज के माध्यम से खिड़की पर दस्तक देने की आवाज सुनी। उसने खिड़की खोली और कुछ भी नहीं देखा। उसने सोचा कि शायद तेज हवा की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी, जो उसे लगा कि यह पहले एक हवा थी, लेकिन कई बार दस्तक देता रहा। सुलेखा डर गई। ऐसे तूफान में कौन बाहर हो सकता है? अनिल इतनी जल्दी घर नहीं लौटेगा। लेकिन जोर से दस्तक देने के कारण वह अब और नहीं बैठ सका। वह घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। वह कांपती सांस के साथ दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अनिल है। सुलेखा उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसका पूरा शरीर आंसुओं से भर जाता है। उसके सारे कपड़े मैले हैं। सुलेखा को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। जब अनिल अंदर जाता है तो सुलेखा घबरा जाती है और उससे ऐसी स्थिति का कारण पूछती है। अनिल ने कहा, आज मेरी जल्दी छुट्टी हो गई। मैं ऑफिस के बाहर कार का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई कार नहीं मिली। इसलिए मैंने आज घर चलने का फैसला किया। लेकिन अचानक सड़क पर तेज बारिश शुरू हो गई। मैं एक कच्ची सड़क पर घर भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने गंदगी वाली सड़क पर कदम रखा, मैं फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा और मैं ऐसा हो गया। अच्छा, मैं पहले नहा लेता हूँ, यह कहकर अनिल बाथरूम में चला गया। लेकिन सुलेखा के मन को शांति क्यों नहीं मिल रही थी? वह कैसा महसूस करता है और उसका मन बहुत बेचैन हो रहा है। उसे लगता है जैसे वह अकेला है। उसका मन कई बार घबराता है। इस बीच बारिश थम गई है। कुछ देर बाद कट आया। सुलेखा उसे मोबाइल चार्ज देती है। वह मोबाइल फोन पर स्विच करता है और अनिल के 20 मिस्ड कॉल देखता है। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा है, कुछ भी शांत नहीं हो रहा है।
कुछ मिनट चार्ज करने के बाद सुलेखा के फोन की घंटी बजी। जैसे ही उसने फोन का जवाब दिया, दूसरी तरफ से एक आवाज आई और कहा, सुलेखा, हाँ कहो। हमें आपको यह सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि अनिल इस दुनिया में नहीं रहे। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनते ही सुलेखा के पैर गिर गए। वह आदमी कहता है, अनिल अभी नहाने के लिए बाथरूम गया था। सुलेखा फोन छोड़ बाथरूम की ओर दौड़ती है और अनिल को पुकारती है, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वह अब डर के मारे पसीना बहा रही है। उसने बाथरूम के दरवाजे को जोर से धक्का दिया, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजा अंदर से बंद है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसी जम्हाई लेने के लिए सुलेखा बाथरूम के अंदर गई और गिर पड़ी। उसका सिर बाथटब से टकराया और उसके सिर से खून बहने लगा। सुलेखा रोने लगती है। यह रोना भय के साथ मिश्रित है। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाथरूम में अनिल का कोई निशान नहीं, पानी का एक निशान भी नहीं। वह उठती है और अनिल के कार्यालय में जाती है। वह कार्यालय में सभी को अनिल के शरीर के चारों ओर खड़ी देखती है। सुलेखा को देखकर सभी ने रास्ता छोड़ दिया। सुलेखा ने अनिल को मरा हुआ पाया, जैसे उसने थोड़ी देर पहले अनिल को घर लौटते देखा था। वह पूरे शरीर पर रो रहा है। सुलेखा अनिल के जमे हुए शरीर पर गिर पड़ी और रोने लगी। सुलेखा को पता चलता है कि वह कुछ समय पहले अनिल की आत्मा से मिली थी। वर्तमान में सुलेखा ससुराल में विधवा है। अनिल के रूह से मिलने की घटना को आज भी याद करती है। कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करने वाली विज्ञान की छात्रा सुलेखा का भी मानना कि वास्तव में दुनिया में आत्मा नाम की कोई चीज होती है, नहीं तो वह अपने प्रियतम का अंतिम दर्शन न कर पाता।